100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी मौके की तलाश में होती है। मैं कह रहा हूँ बार बार कि अंग्रेजों के समय अंग्रेज जो थे शोषक थे और उसके बाद उनके दलालों के हाथ में शोषण की सत्ता चली गई। वो दलाल किसी तरह किसी रूप में बदलते रहते। सत्ता, साजिश और संग्राम में आज बात एक ऐसे राजनेता की जो आरजेडी के कद्दावर नेता है और कहा जाता है कि आरजेडी के खेमे में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में उनकी गिनती होती है। कई बार अपने बयानों से चर्चा में भी रहते हैं। जगदेव बाबू बोलते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जब अंग्रेजों का राज था तो 10 कौन थे? 10 अंग्रेज थे। बिहार के 2 मीडिया में हमें जो प्रिंट मीडिया और एक विजुअल मीडिया में जो आया, तोड़ मरोड़ कर बातों को पेश किया गया। और एक बार साइकिल से अपना नामांकन कराने पहुंच गए थे, जिसके बाद वो अखबारों की सुर्खियां बने। जी, हम बात कर रहे हैं आलोक मेहता की। आज हम नीतीश सरकार के मंत्री आलोक मेहता की वो कहानियां बताएंगे, वो किस्से सुनाएंगे जो आप नहीं जानते होंगे। 3 नवंबर 1966 वैशाली जिले के महुआ प्रखंड के मिर्जानगर गांव के रहने वाले पूर्व मंत्री स्वर्गीय तुलसीदास मेहता के घर में इनका जन्म हुआ। बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में जुट गए। राष्ट्रीय जनता दल के संस्थापक सदस्यों में शामिल रहे आलोक मेहता मंत्री बनने से पूर्व वे पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव थे। साल 2000 में कल्याणपुर विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ने के साथ ही उन्होंने अपनी राजनीतिक की शुरुआत की, लेकिन समता पार्टी के अश्वमेध देवी से 1840 वोट से हार गए। लेकिन आलोक मेहता ने हार नहीं मानी। समस्तीपुर लोकसभा से मई 2004 में समता पार्टी के रामचंद्र सिंह को पराजित कर पहली बार सांसद बने। लेकिन 2009 में नवगठित उजियारपुर लोकसभा से चुनाव हार गए। साल 2014 में फिर उजियारपुर लोकसभा से दोबारा चुनाव हार गए। लेकिन अगले ही साल 2015 में महागठबंधन से उजियारपुर विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और महागठबंधन सरकार में सहकारिता मंत्री बने। 2020 में वे फिर निर्वाचित हुए और एक बार फिर मंत्री बनाए गए। आलोक कुमार मेहता समस्तीपुर के उजियारपुर से विधायक हैं, उसी उजियारपुर से जहां से केंद्र सरकार में मंत्री नित्यानंद राय आते हैं। आरजेडी में छवि एक ऐसे राजनेता की है जो काफी पढ़ा लिखा है और राजनीति को नजदीक से समझने वाला है। साल 2020 में आलोक मेहता उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करने साइकिल से पहुंच गए थे। तब उन्होंने कहा था कि मंत्री रहने के दौरान उन्होंने उजियारपुर में आरओबी का प्रस्ताव पास कराया था, लेकिन सरकार बदलते ही काम रुक गया। इसी के विरोध में वे साइकिल से नामांकन कराने पहुंचे। पूरे देश और राज्य में उजियारपुर भी उसमें शामिल है और जो मुद्दे हैं तो हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने बारी बारी से लोगों के बीच रखा है और एक बदलने वाले बिहार की तस्वीर भी पेश की। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। बात अगर तेजस्वी के भरोसे की करें तो आलोक मेहता अपने जिले के मुद्दों को जोर शोर से उठाते रहे। ऐसे में उनके जिले में हुई वारदातों के बाद तेजस्वी के लिए आलोक मेहता से बढ़िया पसंद और कोई नहीं हो सकती। आलोक मेहता कई बार अपने बयानों को लेकर भी सुर्खियों में रहे। आलोक मेहता ने सवर्णों को लेकर विवादित बयान दिया था। भागलपुर में एक आम सभा के दौरान आलोक मेहता ने कहा था कि देश में 10% वाले लोग अंग्रेजों के दलाल हैं। उन्हें अंग्रेजों ने जाते वक्त सैकड़ों एकड़ जमीन देकर जमींदार बना दिया, जबकि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग आज तक भूमिहीन हैं। उन्हें समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। जो इन लोगों के खिलाफ आवाज उठाता था उनकी जुबान बंद कर दी जाती थी। बहुत सारे लोगों को तो अंग्रेजों की दलाली के एवज में जब अंग्रेज जा रहे थे तो उन लोगों ने मुफ्त में या फिर क्या क्या उसके लिए उन्होंने गंवाया होगा पता नहीं, लेकिन
सैकड़ों एकड़ जमीन लिख कर चले गए। लेकिन जिनको जमीन नहीं थी, कम भूमि थी, मेहनत कश किसान, मेहनत कश मजदूर, ये तमाम लोग उनके शिकार थे जिनके पास जमीनें चली गई। आलोक मेहता यही नहीं रुके। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे मन में राजनीति के प्रति नफरत भरी जा रही है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा था कि जिन लोगों को मंदिर में घंटा बजाना चाहिए वो सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। राजनीति का महत्व बहुत बढ़ गया है, लेकिन हमारे लोगों को ये समझाया जा रहा है, हमारे लोगों के मन में राजनीतिज्ञों के प्रति नफरत पैदा किया जा रहा है। और खुद क्या कर रहे हैं? मंदिर में घंटी बजाने वाले लोग सत्ता की कुर्सी संभाल रहे हैं। हालांकि बाद में वे अपने बयान पर सफाई देते नजर आए थे। आलोक मेहता ने कहा था कि उन्होंने किसी जाति पर कोई आक्षेप नहीं किया था, बस यह कहा था कि 10% वाले मंदिर में घंटी बजाते थे और अंग्रेजों के दलाल थे, यह किसी जाति के लिए नहीं था। हमने कहा था कि मंदिर में घंटी जिनको बजाना चाहिए था, मेरा वक्तव्य जोगी जी पर था, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि वो एक महंत थे, मंदिर में घंटी बजाते थे, वो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं और बाकी लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग आके मंदिर में घंटी बजाइए। इस संदर्भ को तोड़ मरोड़ कर और जाति आधार को लेकर पेश किया गया। हालांकि इसके बाद आलोक मेहता ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसके बाद वो कई बार मंच से कह चुके हैं कि जो लोग मुझे धमकी दे रहे हैं उनकी चूल्हे हिला कर रख दूंगा। वे चूड़ी पहनकर नहीं बैठे जो धमकी से डर जाएंगे। लेकिन मैं वैसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं जो लगातार धमकी और गाली का प्रयोग कर रहे हैं कि आलोक मेहता की धमनी में अमर शहीद जगदेव प्रसाद का खून दौड़ रहा है और हमारे पूर्वज सम्राट अशोक अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट थे और चंद्रगुप्त मौर्य थे। चूल हिला के रख दूंगा वैसे लोग। संपत्ति के मामले में आलोक मेहता महागठबंधन सरकार में कई मंत्रियों से आगे हैं और सबसे अमीर मंत्रियों में उनका नाम आता है। आरजेडी के प्रधान महासचिव आलोक मेहता औरंगाबाद जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। आज के अंक में बस इतना ही। सत्ता, साजिश और संग्राम के अगले अंक में किसी और राजनेता की कहानी लेकर आएंगे और उनके अनछुए पहलू के बारे में जानकारी देंगे। लेकिन ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।